नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पचोट। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की। दरअसल प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जनपद बहराइच में नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले नगरपालिका परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है और मुख्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को एक वर्दी दी जाए और छुट्टी होने पर कोई पैसे की कटौती ना की जाए। इसी के साथ सेवा प्रदाता की तरफ से कार्य में लगे लोगों को तत्काल बाहर किए जाने की जो होती है मांग, उसको भी पूरे करने की मांग है। और कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगे सरकार द्वारा शीघ्र पूरी नहीं होती हैं या मानी नहीं जाती हैं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। यानी कि कर्मचारी एक तरीके से अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। तमाम उनकी मांगे सामने आई हैं और उसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है और आंदोलन लगातार उनका जारी है, लेकिन सुनने वाला अभी तक कोई नहीं है। तो चलिए पहले सुनते हैं जो मिथुन वाल्मीकि हैं संयोजक, उनका क्या कहना है। प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं उनकी वर्दी अविलंब दी जाए। ठेका कर्मचारी है उनकी ईपीएफ जो कटौती की जाती है उनके खाते में भेजी जाए। जो उनको हाफ टाइम छुट्टी दी जाती है उसको फुल टाइम दिया जाए और जो सेवा प्रदाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको ब्लैक लिस्टेड करके यहाँ से उसको बाहर किया जाए। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो अभी हम तो शांतिपूर्वक ढंग से अभी सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम रोड पर उतरेंगे, जुलूस का रूप देंगे। तो वहीं अब इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, मामले को और अच्छी तरह से समझते हैं और तय तक जाते हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं बहराइच से, महेश चंद्र गुप्ता जी। महेश जी, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। क्या मांगे हैं कर्मचारियों की और इनकी मांगे अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रमुख मांगे हैं नगरपालिका कर्मचारियों की वो ये है कि यहाँ बहराइच के जितने भी नगरपालिका कर्मचारी हैं इनके पास वर्दी नहीं है और इनकी छुट्टियों का पैसा काट लिया जाता है। तो जो इनकी प्रमुख मांगे हैं उनमें से ये एक है कि सबसे पहले तो इनकी वर्दी इनको उपलब्ध कराई जाए, जो वर्दी पहन के ये ड्यूटी करें। और साथ ही जो इनके छुट्टी पर अगर जाते हैं या कहीं किसी कारणवश इनको छुट्टी पर जाना पड़ता है तो उस दिन का वेतन इनका ना काटा जाए, ये प्रमुख मांगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर की कंपनियों द्वारा या ठेकेदारों द्वारा यहाँ पर संविदा कर्मी लगाए गए हैं और वो उन संविदा कर्मियों की जगह पर अटर्नी काम कर रहे हैं। तो अटर्नी जितने हैं जो बिना नियुक्ति के जो कर्मचारी यहाँ पर अटर्नी के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको सभी को बाहर किया जाए, ये प्रमुख मांगे हैं इन नगरपालिका कर्मचारियों की। जी महेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, संविदा कर्मचारियों को बाहर करने और परमानेंट जो है उनको रखने की ये मांगे उनकी? संविदा कर्मचारियों की जगह अटर्नी काम कर रहे हैं, ये बाहर के लोग हैं। जो संविदा कर्मचारियों ने अपने जगह पर अपने स्थान पर इनको काम करने के लिए यहाँ पर रख खुला है और ये प्राइवेट कर्मचारी हैं, इनको बाहर करने की बात की जा रही है। जी ठीक है, यानी कि संविदा कर्मचारी के जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी जगह पर बाहर से कोई प्राइवेट तरीके से लोग आए हैं और वो काम कर रहे हैं, उनको बाहर करने की मांग की गई है। और साथ ही साथ अगर ये अवकाश ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं तो पैसा कटता है, उसकी मांग की गई। और वर्दी की भी इसमें मांग उठाई गई है महेश जी? जी जी बिल्कुल, वर्दी की मांग उठाई गई है। बहुत पहले समय से ही वर्दी की व्यवस्था नगरपालिका प्रशासन द्वारा नहीं करवाई गई है। इसके बारे में कई बार जिलाधिकारी और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को शिकायत भी की गई है, लिखित रूप से ज्ञापन भी दिया गया है। अभी कल भी इसी संदर्भ में एक भारी भीड़ इकट्ठा होकर नगरपालिका कर्मचारियों की जिलाधिकारी के यहाँ गई थी और वहां पर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, न तो ही किसी प्रकार का आश्वासन नगरपालिका कर्मचारियों को दिया गया है। जी ठीक है, जो अधिशासी अधिकारी हैं प्रमिता सिंह जी, क्या उनसे आपकी बात हुई है या फिर जो कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार का आश्वासन मिला इनके द्वारा? अभी तक कोई ऐसा आश्वासन अधिशासी अधिकारी द्वारा दिया गया है, न तो जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। केवल इन लोगों ने कल ज्ञापन सौंपा है और उसकी बातचीत अभी चल रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन या कोई राहत कार्य इनके लिए नहीं किया गया है।
ठीक है, यानी कि कोई भी राहत कार्य और ये आंदोलन कर रहे हैं अगर और सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं तो जरूर शासन प्रशासन की नजर तो जा रही होगी वहां पर महेश जी। तो क्या कोई भी इनकी तरफ आके इनकी मांगों को लेकर कुछ सवाल जवाब करते हुए भी नजर नहीं आया अभी तक? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा जो जो कलेक्ट्रेट परिसर है जहां पर कल इन लोगों ने नारेबाजी करते हुए अपना ज्ञापन सौंपा, बिल्कुल नगर पालिका के जो उच्च अधिकारी हैं उनके कानों तक भी ये बात पहुंची है, जो जिले के बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके कानों तक भी ये बात पहुंची है और ये मामला प्रकाश में है। लेकिन नगर पालिका प्रशासन के लचर रवैये के कारण अभी तक इन लोगों की समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला गया है, ना ही कोई आश्वासन दिया गया है। जी ठीक है। डीएम जो है मैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। मोनिका रानी जो कि डीएम हैं उन तक भी, क्योंकि ये खबर तो गई होगी कि कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उनके द्वारा भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कर्मचारियों के आश्वासन को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जितने भी नगर पालिका कर्मचारी थे वो इकट्ठा होकर जिलाधिकारी कार्यालय गए थे और वहां पर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन तो ले लिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सहायता की बात नहीं की गई है। केवल ज्ञापन लेकर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारी एक नगर पालिका कर्मचारी से बात हुई थी, उसने साफ तौर पर यह बताया कि अभी तक कोई आश्वासन प्रशासन द्वारा हमें नहीं मिला है। जी ठीक है महेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ लगभग कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो आंदोलन करते नजर आ रहे हैं वहां पर? उनकी संख्या लगभग 2 दर्जन होगी। ऐसे लगभग दर्जन भर से ऊपर कर्मचारी हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं और उनकी मांगे हैं। जी देखिए महेश जी, हम बात करने की कोशिश किए जो डीएम हैं उनसे, तो उनका ये कहना है कि वो मीटिंग में है और वास्तविक बात तो ये है कि उनको बता दिया गया कि इस मामले को लेकर उनको अपना पक्ष रखना है। ये मामला जो कर्मचारियों वाला है, तो उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, अक्सर बहराइच के जो अधिकारी हैं उनका यही हाल रहता है कि जब भी उनसे कोई बात करना चाहता है या वो करना है तो पहली बात तो अधिकारी का फोन नहीं उठता है, और अगर अधिकारी का फोन उठ भी गया तो वो या तो मीटिंग में व्यस्त होते हैं या फिर किसी काम में लगे होते हैं। तो इस तरह समाचार का जो वो है वो इसी तरीके से है कि अधिकारी का जो नजर रवैया है जिसके कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर डीएम के पद पर वो बैठी हुई हैं और अगर उनसे कुछ सवाल किए जाने हैं तो वो अपना पक्ष रखती कि हम कर्मचारियों को आश्वासन देंगे या उनकी मांगों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। कुछ भी वो बोलने के लिए तैयार नहीं, यानी कि वो बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। जब बात करने के लिए तैयार नहीं है तो कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है, इस वजह से वो अपना पक्ष नहीं रख पा रही है यहाँ पर। और साथ ही जो अधिशासी अधिकारी हैं प्रमिता सिंह, वो भी फोन नहीं उठा रही हैं। यानी कि हम एक तरीके से समझे महेश जी की अधिकारी जो जिम्मेदार नजर आ रहे हैं यहाँ पर, दोनों अधिकारी अगर ये बात ही रखने को तैयार नहीं है अपनी, या फिर जो सवाल है वो सुनने को तैयार नहीं है और अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है, तो कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं इनकी मांग पर भी वो खरे उतरेंगे या इनकी मांगों को सुनेंगे भी? मुझे तो नहीं लगता ये उनकी मांग सुन भी रहे होंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से जब अधिकारियों का फोन ना उठना, ये केवल आपका फोन नहीं, ये आम जनता का भी फोन कभी कभी क्या अक्सर इन अधिकारियों का फोन नहीं उठता है, जिसके कारण जो पीड़ित पक्ष होता है, जो फरियादी होते हैं, उनकी फरियाद तब कर रह जाती है और वो दर दर की ठोकर खाने में मजबूर होते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता है। जब उनके आला अधिकारी और उनके संबंधित जो उनके अधिकारी हैं, जब वो ही अपने कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे और उनका समाधान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गद्दी पर बैठी हुई हैं फोन उठाती नजर नहीं आ रही है। और इसी पर एक सवाल उठ रहा है महेश जी कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहराइच की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनकी कार्यशैली कैसी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप भी बता रहे हैं कि वो कभी भी आम जनता का भी फोन नहीं उठाती हैं और यहाँ पर मीडिया के सामने भी जवाब देने को वो तैयार नहीं है, तो मैं उनकी कार्यशैली जानना चाह रही हूँ किस प्रकार वहाँ पर वो काम कर रही हैं।
नहीं देखिए, जब से ये जिलाधिकारी जो आई हैं मोनिका रानी जी, तब से जो कुछ व्यवस्थाएं हैं कुछ सही हुई हैं। कुछ एक व्यवस्थाएं कुछ एक विभागों में देखने को मिला है कि व्यवस्थाएं सही सही हो रही हैं। जिलाधिकारी अपने समय से कार्यालय में बैठ जाती है। जिलाधिकारी का कार्यालय में कार्य बैठने पर से नहीं होता है महेश जी। बात वही है कि कार्यालय में सिर्फ अगर वो समय से आके बैठ जाएंगी, लेकिन जन सुनवाई नहीं कर पाएंगी, यहाँ पर कर्मचारी बैठे हैं आंदोलन कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगी, तो फिर डीएम के पद पर सिर्फ बैठने वो आती हैं, काम करने नहीं आती हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से कल नगर पालिका के कर्मचारियों ने एक इनको ज्ञापन, जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा और उसके बाद उसके ऊपर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। ना ही कोई एक्शन लिया गया है, ना ही ईओ को इसके लिए पत्र लिखा गया है कि इनकी वर्दी उपलब्ध कराई जाए। तो इस तरीके से तो यही देखने में आ रहा है कि उदासीनता हो रही है। जी बिल्कुल महेश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी कर्मचारियों से बात हुई, और कर्मचारियों से अगर आपकी बात हुई है तो उनका क्या कहना है? कर्मचारियों को साफ तौर पर यह कहना है कि हम आज यहाँ पर एक ज्ञापन दे रहे हैं और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे और इससे भी आगे जाने के लिए विवश होंगे। बिल्कुल, विवश तो वो अभी भी हैं, और अगर उनकी अभी तक सुनवाई नहीं हो तो उनको बिल्कुल आगे जाना चाहिए, क्योंकि जब जो जिम्मेदार हैं वही यहाँ पर ध्यान देते नजर नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल उनको आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर जो भी उनकी मांगे हैं उस पर डटे रहना चाहिए, अगर वो मांगे सही है। क्योंकि मांगे यहाँ पर उनकी सही साबित होती इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है काम करने का, और उसके बाद एक दिन की अवकाश की, अगर वहाँ पर छुट्टी की अगर सैलरी काटी जा रही है, बहुत सी तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अगर वो मांग उठा रहे हैं तो अगर इसका कुछ ना कुछ निराकरण जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकारी बिल्कुल ध्यान देते नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं प्रमिता सिंह जी की कार्यशैली भी आपसे जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, प्रमिता सिंह जो कि अधिशासी अधिकारी हैं नगर पालिका परिषद बहराइच की, उनकी कार्यशैली देखने जैसा कि नगर पालिका के जो कर्मचारी थे उनसे बात हुई, उनसे बात करने पर यह पता चला कि उनका भी रवैया घुलमुल रहा है। नगर पालिका के कर्मचारी खुद भी ईओ से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि नगर पालिका परिषद में वर्दी, बिना वर्दी के, जब से नगर पालिका के कर्मचारी हैं तब से इनको बिना वर्दी के ही इनसे काम लिया जा रहा है, जबकि हर विभाग की जैसे हॉस्पिटल हुआ, पुलिस है, बिजली विभाग है, हर विभाग की एक वर्दी होती है, लेकिन नगर पालिका जो सफाई कर्मचारी हैं इनकी कोई भी वर्दी उपलब्ध न कराना, ये एक तरीके से अपने आप में एक बड़ी कोताही है अधिकारी प्रमिता सिंह के लिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदार जो हैं जब वही सामने आते नजर नहीं आ रहे हैं, और कर्मचारी वास्तविक तौर पर उनकी कार्यशैली से बिल्कुल नाराज होंगे, तभी आंदोलन है, नहीं तो आंदोलन ही क्यों होता। अगर वहाँ पर कर्मचारियों की सुनवाई होती, अगर उनकी समस्या सुनी जाती, तो फिर ये आंदोलन जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होती, और जो भी उनकी मांग है उनका आसानी से कुछ ना कुछ हल जरूर निकाला जाता। लेकिन यहाँ पर एकदम उल्टा होता नजर आ रहा है, जब कर्मचारियों को नहीं सुनी जा रही है तो फिर वो आंदोलन पर उतर आए हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी बिल्कुल ध्यान देते नजर नहीं आ रहे हैं। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बहराइच का ये मामला है, और मामले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्मचारियों की सुनी ही नहीं जा रही है, आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, साथ ही साथ मीडिया के सवालों का जवाब देने को भी तैयार नहीं है। यानी कि वो मामला अटका हुआ है और कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, इस वजह से वो बोलने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग अगर इस तरह की प्रक्रिया दिखाते हैं अपनी तरफ से, तो ये बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस पद पे वो बैठे हुए हैं वहां पर बैठकर इनको कुछ न कुछ निराकरण जरूर निकालना चाहिए। अब आगे देखना होगा, क्योंकि मीडिया के संज्ञान में मामला आ चुका है, आगे इस पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, डीएम जो हैं, अधिशासी अधिकारी जो हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।